और जो बात मुन्ना खान साहब कह रहे हैं कि 70% लोग भाजपा के राहुल गांधी से प्रभावित हो गए हैं, अगर ऐसा हो गए होते तो नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव के खिलाफ प्रस्ताव लाके आप उन्हीं को नहीं हटवा देते। अब किसी का इंतजार था क्या धर्मेंद्र भाई? 70% में तो भारतीय जनता पार्टी टूट के नया संसदीय दल बन जाता, मोदी को हटा देते, बातें खत्म हो जाती। जो बच्चा फेल हो रहा है बार बार, वो सबसे ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्ला रहा है। जो बच्चा इम्तिहान में बार बार फेल हो रहा है, वो टॉपर का गरेबा पकड़ रहा है, कह तू कौन है ये मुझे बता। ठीक है तेरे 100 में 90 नंबर आए, लेकिन तू कौन है? मेरे भले 100 में 10 आए हो। नहीं भाई साहब, विनम्र होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। प्रिविलेज मोशन लाया जा रहा है लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ। दोस्तों अगर ये पास हो गया तो राहुल गांधी जी सदस्य नहीं रहेंगे लोकसभा के, उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर डिबेट है। डिबेट में दोस्तों कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं मुन्ना खान, उनका कहना ये है कि राहुल गांधी के साथ उनके जो मेंबर सदस्य है वो तो रहेंगे लोकसभा के सदस्य जो उनके पार्टी सहयोगी पार्टी के, लेकिन बीजेपी के 70% सदस्य भी राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों इसी बात पर मच जाती है हमारा डिबेट में। तो दोस्तों क्या होता है, अमिताभ अग्निहोत्री जी क्या कहते हैं, क्या रहता है मुन्ना खान का तर्क। दोस्तों जबरदस्त मजेदार तर्क है अमिताभ अग्निहोत्री जी का, बहुत ही जबरदस्त डिबेट है। आखिरी तक देखो, आपको आनंद भरपूर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम। ऐसा ही भ्रम इंदिरा जी को भी था कि नहीं अंत में होगा नहीं, मेरा कौन सदस्यता मेरी कौन खारिज कर सकता है इस लोकसभा में। पंडित जी की बिटिया, तब तो पंडित जी को गए भी बहुत समय नहीं हुआ, तो 64 में गए थे, 78 में ये काम हो रहा था, 10 12 14 साल हुए थे, फिर भी सदस्यता चली गई। मुन्ना खान साहब, क्या स्थिति गंभीर हो गई है? क्योंकि अब इससे मसला नहीं होगा कि अमेरिका की डील और नरवणे की किताब ना, मोशन आ जाने का मतलब 8-10 घंटा उस पर भाषण हो जाएंगे, रुचि वाले या रुचि वाले कुछ भी मान लो, और मूल ऑपरेटिव पार्ट शुरू हो जाएगा कि भाई इस मोशन को अब हम डिवीजन के लिए प्रस्तुत करते हैं। अब तो विभाजन होगा इस मोशन पर, इसकी प्रेयर पर। अगर बहुमत मोशन के पक्ष में रहा तो राहुल जी को जाना होगा। मुन्ना खान साहब, स्थिति वहां तक तो पहुंच गई। जी, कि राहुल गांधी की बात अगर हम करें तो वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। राहुल गांधी जी निखर करके आए हैं, और जो विपक्ष के लोग हैं वो तो समझते ही हैं, लेकिन जो सरकार में बैठे लोग हैं लगभग 75% लोग तो ये समझते हैं कि ये आदमी जो बोलता है वो सच बोलता है और ये हक की बात करता है। चाहे किसान की बात हो, जवान की बात हो, महिलाओं की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, देश की बात हो, देश हित की बात हो, चाहे विदेश नीति की बात हो, सब पे सवाल करता है। सवाल इसलिए करता है क्योंकि सरकार में बैठने का 10 साल का तजुर्बा रहा है, क्योंकि सरकार उन्होंने चलाई है, उन्होंने सरकार चलती हुई देखी है, कांग्रेस की सरकार चली गई। तो सवाल आज आप उसे डर कर करके, आप जो जिस तरीके से चूहे के बिल में घुस जाना कहते हैं, आप बिल में घुसने की कोशिश कर रहे हो, तो आप सवालों के जवाब देने के बजाय पार्लियामेंट में नहीं आ रहे। ओम बिरला जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जान का खतरा है। अरे प्रधानमंत्री को तो जान का खतरा पंजाब में भी हो गया था, जहाँ 10 किसान खड़े थे। वहां भी जब देश के प्रधानमंत्री दिल्ली आए, बोला मित्रों मुझे तो जान का खतरा हो गया था पंजाब में, बड़ा मुश्किल से जान बचा करके आया हूँ। अब सोचिए कितना गंभीर आरोप देशवासियों पे, देश के संसद पे और संसद में बैठे सांसदों पे लगाया है देश के प्रधानमंत्री ने, कि जो देश के प्रधानमंत्री संसद में सुरक्षित नहीं है तो बाहर का आलम क्या होगा। मैंने आपको पहले कहा ना कि सारे ड्रामे जो है वो जोसेफ फाइल जो निकली है, वो फाइल में जो चर्चा है, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी जी का राजनीतिक करियर हमारे हाथ में, मैं जब चाहूं तो उसको नष्ट कर दूं। यही बात देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर क्या वजह है और कौन से नस को डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी का दबा रखा है। मैं कह रहा हूं कि जो भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, सारी भविष्यवाणी फेल होगी, लेकिन राहुल गांधी जी ऐसे भविष्यवाणी लोग हैं जिनकी कोई भी भविष्यवाणी फेल नहीं हुई, सारी भविष्यवाणी सटीक बैठी है। मैं कुछ पूछ रहा था मुन्ना भाई, मैं दूसरी बात पूछ रहा था, आप थोड़ा भविष्यवाणी बची है। जब लक्ष्य लेकर के देश के युवा, देश के प्रधानमंत्री को, सरकार के सारे मंत्री को, सारे बीजेपी के प्रवक्ता को, बीजेपी के नेताओं को लक्ष्य से खदेड़ेगी, बची है भविष्यवाणी राहुल गांधी जी की बची है, और इंशाअल्लाह 3 महीने में ये भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। ठीक है, सर छुपाने के लिए बीजेपी जगह जी ठीक, सारी बातें हम मान लेंगे मुन्ना भाई की। मैं पूछ रहा हूं कि 12 मार्च को, 14 मार्च को निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर वोट हो गया, तो मेंबरी जानी तय है भैया। आप क्या कुछ भी कहो, भविष्यवाणी कोई करते रहो, मेंबरी तो चली जाएगी, हाउस में तो नहीं घुस पाओगे दोबारा। इंदिरा जी के पास जब ऐसी स्थिति आई थी तो कांग्रेस के 126 मेंबर थे लोकसभा में, तब भी इंदिरा गांधी चली गई थी, तब भी इंदिरा गांधी बाहर हो गई थी। इसलिए मैंने सिर्फ कहा कि मेरा प्रश्न सिर्फ कांग्रेस से इतना था
कि क्या कांग्रेस इस डर को महसूस कर रही है कि राहुल गांधी खतरे में है, एक। और दूसरा मेरा प्रश्न था, राहुल गांधी की मेंबरी चली गई तब कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? जी बहुत खुशी, लड्डू बांट लेना आप 2 दिन, 15 तारीख 2 दिन की बात है। सुनिए पहले सवाल ये, मैंने पहले भी कहा ना, बीजेपी में देखिए ये लोग जमीन पे दंगा करते ही करते टीवी पे भी बोलिए 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 मुन्ना भाई बोलिए। अरे शांत हो जाइए भाई, शांत हो जाइए। चालीसा पढ़ने से नहीं देखिए चलेगा। राहुल गांधी जी की सदस्या नहीं जा सकती, राहुल गांधी जी की सदस्या कतई नहीं जाएगी। बीजेपी में 75-80% लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी जी को जानते हैं और मानते भी हैं, इसलिए राहुल गांधी की सदस्या नहीं जाएगी। बीजेपी जितना भोगले, बीजेपी के अंदर खाने कला है। खान साहब ने कह दी, बोले राहुल गांधी की मेंबरी कहीं नहीं जाएगी। बोले कैसे? बोले भाजपा वाले 70% राहुल गांधी की तरफ है। ये तो बहुत ही मतलब दुनिया का 8वां नहीं 9वां आश्चर्य हो गया नहीं। और ऐसी खबर अभी तक किसी को पता ही नहीं लगी। इतना बड़ा खेल हो गया, खेला फादर ऑफ ऑल खेला नहीं। संख्या तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास है, कंफर्म जानी, लेकिन जाना एक होता है, लेकिन बेइज्जत के साथ जाना अलग बात होती है। तो इतनी बेइज्जती होगी जो डिस्कशन होगा, उसमें ये भी पूछा जाए कंबोडिया में क्या कर रहे थे तुम, 2004 में क्या कर रहे थे तुम, यूएस में फंसे तो वहां पे क्या कर रहे थे, बहुत सारे प्रश्न होंगे। वो गलत काम है। इसलिए मैं चाहता हूँ, अब लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन की इतनी छींचा लेदर नहीं होनी चाहिए। प्रिविलेज मोशन ले आते तो शायद इतनी छींचा लेदर नहीं होती, वोटिंग होता और उनको खदेड़ दिया जाता, लेकिन यहाँ पे होगी छींचा लेदर। ये बहुत बड़ा कठिन समय है। अगर आ जाता है मोशन का गठन हो जाता है मार्च में, अगर इसकी इस पर चर्चा हो जाती है, तो मुझे लगता है देश के लिए सबसे दुर्भाग्यशाली दिन होगा जिस दिन लीडर ऑफ अपोजिशन के सारी भगिया खोदी, मतलब पिछले 10 साल 15 साल की जो टूरिज्म मंत्रालय बनाए घूम रहे थे, सब चीज का जनता के पास आ जाएगा और साक्ष्य के साथ आ जाएगा। उसके बाद सदस्यता जाएगी। तो कहीं नहीं दुख की बात है। चाहते हैं राहुल गांधी साहब अपने नेता हैं, वो बने रहें, अच्छी बात है जनता की उठाए, लेकिन उठा नहीं रहे हैं, हर चीज में बरगना रहे हैं। और जो बात मुन्ना खान साहब कह रहे हैं कि 70% लोग भाजपा के राहुल गांधी से प्रभावित हो गए हैं, अगर ऐसा हो गए होते तो नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव के खिलाफ प्रस्ताव लाके आप उन्हीं को नहीं हटवा देते। अब किसी का इंतजार था क्या धर्मेंद्र भाई? 70% में तो भारतीय जनता पार्टी टूट के नया संसदीय दल बन जाता, मोदी को हटा देते, बातें खत्म हो जाती। जो बच्चा फेल हो रहा है बार बार, वो सबसे ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्ला रहा है। जो बच्चा इम्तिहान में बार बार फेल हो रहा है, वो टॉपर का गरेबा पकड़ रहा है, कह तू कौन है ये मुझे बता। ठीक है तेरे 100 में 90 नंबर आए, लेकिन तू कौन है? मेरे भले 100 में 10 आए हो। नहीं भाई साहब, विनम्र होना चाहिए। असफलता भी विनम्रता नहीं दे पाएगी तो कब विनम्रता आएगी? अभी तो सोचना चाहिए ये असफलता कहां से आई। ये मोदी की देन नहीं है, ये योगी की देन नहीं है। असफलता आपकी असफलता जनता की देन है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का राजयोग जनता की देन है। फिर लड़ाई क्यों कर रहे हो इतना उग्र होकर? आप ये चाहते हो कि ये नहीं बैठे कुर्सी पर, तो आपके चाहने से नहीं होगा ना मित्र। मुन्ना भाई ने 3 महीने की डेडलाइन दे दी, बोले 3 महीने बाद भाजपा वालों को लोग डंडे से मारेंगे। नहीं मारेंगे तो क्या करोगे? डंडा अपने सिर पे मारोगे? फिर ऐसी बात क्या है, बोलो यार। और 70 छोड़ो, 7 आदमी नहीं मिलेगा। इंदिरा जी की जब मेंबरशिप गई तो भी ऐसे वाचाल लोग थे जो इंदिरा गांधी से कहते थे कि आप ही भगवान हो। कुछ नहीं, फाइल उठा के बाहर हो गई, चली गई बेचारी। मैं फिर कह रहा हूं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जान लो भैया मुन्ना भाई, सबसे बड़ी बूढ़ी पार्टी है प्रदेश की कांग्रेस, और ठीक करे संजय राणा। इसमें परिणाम तो जो है वो हमको भी दिख रहा। अगर मोशन आ गया तो परिणाम पर तो कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं, परिणाम तो पहले से पता, सबको पता है, मुझे भी आपको भी। संजय राणा ठीक करे तो उस परिणाम से ज्यादा चिंता इस बात की है कि सदन के भीतर जाने कैसा कैसा वस्त्र हरण हो जाए। क्या कौन किसकी चिट्ठी पढ़ दे, कौन किसकी फोटो पढ़ दे, क्या क्या बवाल हो। हांगकांग बैंकॉक ससुर पता ही नहीं कहां कहां कांग मांग हो, वो सब होगा। अभी तो वो 6 किताबें लाए थे निशिकांत, 6 किताबों में निशिकांत ने ऐसी स्थिति कर दी। और एक विनम्र बात कहता हूं धर्मेंद्र जी, रुक जाओ, अब आगे बात, बहुत विनम्र बात कहता हूं। अगर मैं, रुक जाओ भाई, अगर मैं कांग्रेस होता, मैं राहुल गांधी होता या प्रियंका जी होता, सब लोग सुनिएगा, संजय राणा आप भी सुनिए, और मेरे पुरखों के बारे, रुक जाओ, मेरे पुरखों के बारे में ऐसी ऐसी रंगीन बातें निशिकांत कहते, ओपी सिंह जी आप भी सुन लो, कैसी कैसी लिपटा चिपटी की कहां कहां कहानियां हैं, तो मैं जरूर अपनी सांस के अंतिम क्षण तक उनका प्रतिरोध करता, अपने पुरखों के सम्मान के लिए लड़ता सदन के भीतर। क्या मैं अपने पुरखों के किस्से खुलते हुए देखकर भागता नहीं,
बहिष्कार नहीं करता। वो वंश किस लायक जो अपने पुरखों का अपमान देखकर चुपचाप निकल जाए और नरवणे की किताब बगल में दबा घूमे। मैंने तब भी कहा था नरवणे छोड़ो, अपने पुरखों को देखो भाई मेरे। नरवणे तो निपट लेंगे। वो नेहरू जी का किस्सा बता रहे हैं एडवीना आंटी के साथ, उनको समझो। और कैसे कैसे किस्से, राम 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 भजो, क्या नीले नीले किस्से, पीले पीले किस्से। वो 6 किताबें लाए थे, वो कह रहे वो लाइब्रेरी भी बनाएंगे इन्हीं किताबों की। तब वो ट्रेलर था। अगर ये प्रस्ताव आया सब्सटेंटिव मोशन वोट के लिए, चर्चा के लिए, तो पूरी फिल्म रिलीज होगी, ये तय जानो। नेहरू जी ने अपनी सगी छोटी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को यूएसएसआर का राजदूत बनाया। विजय लक्ष्मी जी की योग्यता जानते थे, मोतीलाल जी की बेटी थी और जवाहरलाल जी की बहन थी। इसके अलावा उनकी योग्यता ये थी कि उनके पास हाई स्कूल पास का भी, स्कूल का भी सर्टिफिकेट नहीं था कि वो स्कूल में भी पास हुई। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। क्या उनको उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी ताकत में राजदूत बना दिया था। इसलिए तो मुगले आजम टाइप लिए, इसमें तो कोई शक नहीं। जिल्ले इलाही मां बदौलत। अब ये इसका भाग्य दुर्भाग्य कहिए कि निशिकांत को लोकसभा में आना था और फिर वो किताबें ढूंढ के लाना था। लेकिन मुन्ना भाई, निशिकांत ने जो किया उससे ज्यादा मुझे खराब ये लगा कि गांधी परिवार ने अपने पुरखों के सम्मान के लिए लड़ा नहीं, ना हाउस के भीतर ना हाउस के बाहर। आप बताइए, राहुल गांधी धरने पर बैठ सकते थे कि मेरे पुरखों के बारे में ऐसी गंदी बातें क्यों कही आपने? कि कनेडी की बीबी, के आनंदमयी, के एडवीना, के सेडवीना, ये क्या बवाल है, क्या नंगाई है? नहीं ना, नहीं बोले आप। आपको तो प्राण दे देना चाहिए था। 1 लाख आदमी को रामलीला मैदान में आमरण अनशन कर देना चाहिए था और नारा देना चाहिए था, नेहरू के सम्मान में हम सब हैं मैदान में, इंदिरा के सम्मान में हम सब हैं मैदान में। सफाइयों को भी लाना चाहिए था साथ में। ये भी 15 दिन भूखे रहते, वहां अनशन करते। कोई नहीं आया। मैंने कहा था नेहरू ऊपर से देख रहे होंगे तो अपना सर पीट रहे होंगे, दीवार में मार रहे होंगे। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कपूत, उपजा पूत कपूत। कैसी बात है? वंश की अपेक्षा किस लिए होती है कि हमारे सम्मान को कोई लांछित करेगा तो उस समय जो हमारे वंश के लोग होंगे वो उससे लड़ेंगे। मुन्ना भाई गलत बात नहीं करो, दिल की बात कह रहा हूं। गांधी, नेहरू, राजीव गांधी, सब पर की ऐसी ऐसी बातें कही गई, नीली पीली रंग की। आप लोग बोले नहीं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट तक नहीं किया उस मुद्दे पर। अखिलेश जी भी नहीं बोले, यही बैठ जाते धरने पर। नेहरू जी तो सबके हैं। इस पर चिंतन करिएगा। सोनिया जी को अपने बच्चों को बताना चाहिए था। आप पुरखों के सम्मान के लिए नहीं लड़ेंगे तो किसके सम्मान के लिए लड़ेंगे? आपको चिंता ट्रंप की कि ट्रंप क्या करे? अरे नेहरू जी को तो बचाओ महाराज, ट्रंप का तो हो जाएगा जो होना होगा। इसलिए मैं कहता हूं, पुरखों के सम्मान के साथ मत खेलिए, ना किसी को खेलने दीजिए। ऐसी परिस्थितियां पैदा मत करिए कि पुरखों का सम्मान गेंद की तरह हवा में उछाल दिया जाए। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों कमेंट में मुझे बताते जाइएगा कि प्रिविलेज मोशन आने के बाद क्या राहुल गांधी जी बच पाएंगे, क्या उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है? तो दोस्तों कमेंट जरूर करते जाइएगा, अपनी दिमाग की शक्ति का उपयोग कीजिए और बताइए कमेंट में। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने तो अपनी तरफ से सब क्लियर कर दिया, आप भी अपना जरा दिमाग दौड़ाइए, क्या कहते हैं आप? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट वीडियो आपको देखना पसंद है तो प्राइम डिबेट के चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। वैसे मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।